रोशनी के सफ़र में आप अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से एक हूँ। मेरे मुल्क के जागीरदारों, सरमायादारों, पीरों, चौधरियों, सरदारों और ब्यूरोक्रेट्स के ख़याल में दुनिया में जितनी भी बुराइयाँ और ख़राबियाँ मौजूद हैं वो सब की सब मुझ में मौजूद हैं। मैं जाहिल, गवार, जट हूँ, निकम्मा, कामचोर, झूठा, बीमार, मुनाफिक हूँ, तहजीब, कल्चर, तमद्दुन से नावाकिफ़ हूँ। गर्ज सारी की सारी बुराइयाँ मुझ में खून के साथ दौड़ती फिरती हैं। जितना बुरा भला ये सब लोग मुझे कह सकते हैं, कहते हैं, जितनी गालियाँ ये सब दे सकते हैं मुझे देते हैं, और मैं बेशर्मों, बेहिस्सों की तरह सब कुछ सुनता देखता हूँ। क्या करूँ, मैं हुई बेशर्म और बेहिस। जब मैं रोज़ टीवी के सामने बैठकर आला ओहदेदारों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स की मिलियन और बिलियन रुपए की करप्शन और लूटमार की कहानियाँ सुनता हूँ तो मेरी आँखें और मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और जब मैं किसी पढ़े लिखे आदमी से लूटे हुए बिलियन और मिलियन के बारे में सवाल करता हूँ कि ये कितने रुपए बन गए, और जब वो मुझे बताता है तो कई दफ़ा रकम के बारे में सुनकर मैं चकरा कर गिरते गिरते बाल बाल बचा हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये सब इतने रुपयों का क्या करेंगे। मैंने तो आज तक इतने रुपए एक साथ देखे ही नहीं। हाँ, 100, 200, 1000 रुपए तक तो देखने मुझे नसीब हुए हैं। इससे ज़्यादा तो मेरे बुज़ुर्गों ने भी कभी एक साथ न देखे, न सुने, न जेब में रखे। आखिर उनका पेट क्यों नहीं भर रहा है? आखिर उनका पेट क्यों नहीं फट रहा है? क्या ये रोटी की जगह रुपए खाते हैं? क्या ये नरम गद्दों की बजाय रुपयों पे सोते हैं? क्या इनके घर ईंट और सीमेंट के बजाय रुपयों पर तामीर हो रहे हैं? आखिर ये इतने रुपयों का क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें अपने साथ ये रुपए ऊपर ले जाने की कोई खसूसी इजाज़त हासिल हो गई है? आया ये सब नॉर्मल इंसान हैं? आया ये इंसान कहलाने के लायक भी हैं या नहीं? अगर मैं इंसान हूं तो ये कौन सी मखलूक हैं? मेरी समझ में नहीं आता मैं अपना सर कहां जाकर फोड़ूं, कहां जाकर हंसूं या रोऊं। आखिर मुझसे ऐसे कौन से गुनाह हो गए हैं जो ये सब मुझ पे मुसल्लत कर दिए गए हैं? या अल्लाह, ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि मैं एक एक रोटी को तरसूं और ये रुपयों, हीरे जवाहरात के महल तामीर करते फिरें। आखिर ये सब मेरे नसीब में क्यों लिख दिए गए हैं? आखिर ये सब पाकिस्तान में ही क्यों पैदा हुए हैं? अगर इनका अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, जर्मनी में जन्म होता तो ऐसे ही करतूत वहाँ भी करते? अगर वो ऐसे ही करतूत वहाँ भी करते तो जेलों में पड़े हुए कभी के सड़ रहे होते। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे नसीब ही ख़राब हैं जो ये पाकिस्तान में दनदनाते फिर रहे हैं। एक रोज़ गम और गुस्से से भरा मैं अपने एक दोस्त के पास गया जो मुझसे ज़्यादा समझदार और पढ़ा लिखा है। उसके पास जाते ही मैंने अपने दिल के सारे छाले फोड़ डाले। मेरा दोस्त मेरी सारी बातें मुस्कुराते और खामोशी के साथ सुनता रहा, और जब मैं चुप हो गया तो कहने लगा, तुमने एक अजीम मुसन्निफ की कहानी जंगे बुल्कान सुनी है? मेरा जवाब ना सुनकर कहने लगा, चलो मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ा आदमी सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसका 4 नौजवानों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। गमज़दा बूढ़ा आगे रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाकर उसने गली के कोने पे हैरानी के साथ देखा कि इन 4 लुटेरों में से 3 लुटेरे अपने साथी पर टूट पड़े और उससे उसके हिस्से का माल छीन लिया और उसे मारकर एक तरफ गिरा दिया। बूढ़े आदमी को ये देखकर खुशी हुई और वो तेज़ तेज़ चलता हुआ करीबी शहर
मैं गया और फौरन अदालत तक जा पहुंचा ताकि अपना मुकदमा दायर कर दे। वहां क्या देखता है कि चारों नौजवान बराबर बराबर खड़े हैं और उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। वाक़या सुनकर अक्लमंद और इंसाफ पसंद जज ने मंदरजा झेल फैसला सुनाया। बूढ़े आदमी को चाहिए कि अपनी आखिरी चीज़ भी इन नौजवानों को दे दे, वरना ये चारों नौजवान बेइत्मीनानी की वजह से मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैलाएंगे। मेरा दोस्त कहानी ख़त्म करके मेरी तरफ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, हम सबको इसी सूरत हाल का सामना है। और ये कहते कहते वो आसमान की तरफ देखने लगा। तो मैंने उससे कहा कि मेरी आखिरी चीज़ भी मुझसे छीन ली गई है। मेरी बात सुनकर उसने इंतहाई सपाट चेहरे के साथ मुझसे कहा, तेरे पास अब लुटने के लिए बाकी ही क्या बचा है? मैं तेरी नहीं बल्कि मुल्क की बात कर रहा हूँ। और फिर गहरी खामोशी छा गई और मैं उसको आसमान की तरफ देखता हुआ छोड़कर अपने घर चला आया। वो दिन है और आज का दिन है। फिर मैंने अपने आप से बातें करना, शिकवे करना, अपने आप को कोसना और दूसरों के पास जाकर बैठना और बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि अब ना मेरे पास बातें बाकी बची हैं, ना शिकवे और ना ही चीज़ें। मेरे चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है और इन सन्नाटों में घिरा अकेला मैं हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।